परेशान होकर यही सोच रही थी। समायरा अर्णव से कहती है, हम कर लेंगे। इसके बाद समायरा युवराज से कहती है, मैं और विवेक उन रक्षकों को उस कुएं से अंदर जाने से रोकेंगे, लेकिन जिस रास्ते से तुम लोग अंदर जा रहे हो उसका क्या? उस पर पहरा देना भी जरूरी है। उन रक्षकों को वो रास्ता भी जरूर पता होगा। अगर वो वहां से अंदर आ गए तो? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। अर्णव को अभी भी विवेक और समायरा की फिक्र हो रही थी। वो फिर से कहता है, और अगर वो साया उस कुएं से बाहर आ गया और उसने समायरा और विवेक पर अटैक कर दिया तो? युवराज कहता है, जब उसे पता चलेगा कि सुहानी विशिंग वेल में है तो वो किसी और पर ध्यान नहीं देगा। वो सबसे पहले सुहानी को पकड़ने की कोशिश करेगा। विवेक कहता है, वो जानता है ना कि हम उसके पास आ रहे हैं। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ। तभी सुहानी वहां आ जाती है और सभी की नजर सुहानी पर जाती है। सभी को समझ आ गया था कि अब निकलने का वक्त आ गया है, लेकिन किसी की भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। समायरा हिम्मत करके अपनी जगह से उठते हुए कहती है, तो अब हमें निकलना चाहिए। समायरा की लाइन सभी की हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफी थी। वो सभी धीरे धीरे अपनी जगह से उठते हैं और दीवान विला से बाहर जाने लगते हैं। बाहर आकर युवराज समायरा और विवेक को देखकर उन्हें विशिंग वेल के लिए पहले निकलने का इशारा करता है। सुहानी नहीं जानती थी कि वो दोनों एग्जैक्टली कहां जाने वाले हैं और वो ये बात पूछती भी नहीं। निशा फौरन जाकर विवेक को हक कर लेती है। विवेक भी निशा को हक करता है। कुछ देर बाद निशा विवेक से अलग होकर कहती है, अपना ध्यान रखना और जिंदा वापस आना। विवेक कुछ नहीं कहता, बस निशा की फोरहेड पर किस कर देता है। सुहानी भी विवेक को हक करती है। इधर अर्णव समायरा के पास जाता है। समायरा बिना कुछ कहे अर्णव को देखने लगती है। समायरा उसे इस तरह देख रही थी जैसे आज के बाद शायद वो कभी अर्णव को देख नहीं पाएगी। समायरा जानती थी कि अगर वो रक्षकों से बच भी गई तो ये सब खत्म होते ही दृष्टा उसके सामने होगी और समायरा अपने वादे से पीछे हटने वाली नहीं थी। अर्णव को देखते हुए समायरा की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। अर्णव फौरन समायरा को गले से लगा लेता है। कुछ देर वो दोनों भी इसी तरह से रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। अर्णव समायरा के फोरहेड पर किस करके नम आंखों से कहता है, मेरी शर्त याद रखना, तुम हमारे बच्चों को तांत्रिक नहीं बनाओगी। समायरा नम आंखों से बस हाँ में अपना सर हिला देती है और अर्णव से कहती है, ध्यान रखना अपना। सभी से मिलकर समायरा और विवेक विशिंग वेल के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद युवराज बाकी लोगों से कहता है, अब हमें भी निकलना चाहिए। सभी भारी मन से इस बात पर सहमत होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद युवराज की कार जंगल के अंदर उस जगह पर पहुंचती है जहां से सिंघानिया मैंशन तक जाने का रास्ता था। कार के रुकने पर सभी बाहर आते हैं। जब उनकी नजर सिंघानिया मैंशन के एग्जिट पॉइंट पर जाती है तो सभी चौंक जाते हैं। वहां एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। ये शिशिर था, वही आदमी जिसने विवेक की जान बचाई थी। कार से उतरते ही युवराज तेजी से चलते हुए शिशिर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाकी के लोग भी हैरान होकर वहां आते हैं। सुहानी शिशिर को देखते हुए कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? शिशिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये इन सवालों का समय नहीं है, तुम्हें अभी अंदर जाना चाहिए। ये सुनकर सुहानी आगे कुछ नहीं कहती। युवराज शिशिर की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम अकेले यहां संभाल लोगे? शिशिर युवराज की बात पर हंसते हुए कहता है, यहां से कोई अंदर नहीं जाएगा। शिशिर का जवाब सुनकर युवराज को कल रात की बात याद आती है। कल रात जब सुहानी पोजेस होकर विवेक के रूम में गई थी तब युवराज अपने रूम में नहीं था। उस रात युवराज को कोई चीज बार बार क्लिक कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बार तो उसे भैरवनाथ की गुफा में जाना चाहिए। यही सोचकर युवराज वहां गया था और उसे शिशिर मिल गया। उस बात को याद करने के बाद युवराज कहता है, ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं। शिशिर हाँ में अपना सर हिला देता है।
युवराज, सुहानी, अर्णव और निशा उस सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। पहले युवराज अंदर जाता है, फिर सुहानी और फिर निशा। आखिरी में जब अर्णव सुरंग के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी शिशिर उसके सामने एक कटार बढ़ा देता है। अर्णव कंफ्यूज होकर कहता है, ये क्यों? शिशिर जवाब देता है, अगर किसी रक्षक से सामना हो जाए तो इससे वार करना, तुम्हारी बंदूक यहाँ कोई काम नहीं आएगी। अर्णव शिशिर से वो कटार लेता है और अंदर चला जाता है। उनके अंदर जाने के बाद शिशिर के चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है और वो सीरियस होकर अपने सामने देखने लगता है। वो रास्ता बहुत सकरा था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। युवराज बिना किसी रोशनी के आगे बढ़ रहा था, लेकिन सुहानी, निशा और अर्णव को अपने फोन की रोशनी की जरूरत पड़ रही थी। कुछ देर चलने के बाद आखिर में वो सभी उस दरवाजे के पास पहुंच ही जाते हैं जहां से विशिंग वेल की गर्त शुरू होती थी। उस दरवाजे को देखते ही सुहानी को अपना वो सपना याद आता है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, संभल कर, इसके पीछे कोई हो सकता है। युवराज एक गहरी सांस लेकर दरवाजे का हैंडल पकड़ लेता है। सुहानी, निशा और अर्णव भी अब अलर्ट मोड पर थे। युवराज एक झटके से उस दरवाजे को खोल देता है और सामने से होने वाले अटैक को फेस करने के लिए एक्टिव हो जाता है, लेकिन सामने से कोई हमला नहीं होता। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अर्णव कहता है, किसी ने अटैक क्यों नहीं किया? निशा जवाब देती है, हमारे स्वागत की कुछ और तैयारी कर रखी होगी। युवराज दरवाजे के दूसरी तरफ आ जाता है और उसके पीछे बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। सुहानी, निशा और युवराज पहले भी विशिंग वेल के अंदर आए थे। अर्णव का ये पहली बार था। कुएं के अंदर काफी बड़ा स्पेस था और बहुत सी बड़ी बड़ी गुफाएं थी। वो जगह किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थी। अंधेरे की वजह से वो जगह काफी भयानक भी दिख रही थी। अर्णव हैरानी से अपने आसपास देखते हुए कहता है, ओह माय गॉड, क्या ये किसी कुएं के अंदर का स्पेस है? ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? निशा ऊपर देखकर कहती है, ओह शिट, हम विशिंग वेल के ठीक नीचे खड़े हैं। ये सुनकर सभी ऊपर देखते हैं। उन्हें गोल शेप में काला आसमान और कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ये सब देखकर सुहानी कहती है, अब आगे क्या? युवराज कहता है, क्या तुम बता सकती हो कि इस वक्त वो कहाँ है? इधर विवेक और समायरा विशिंग वेल के बाहर खड़े थे। उनके कान में ब्लूटूथ लगा था, जिससे उन्हें पता चल गया था कि वो लोग विशिंग वेल के अंदर पहुंच गए हैं। समायरा अलर्ट होकर अपने आसपास देखते हुए कहती है, तैयार रहना, वो आने ही वाले हैं। विवेक भी उसी नजर से अपने आसपास देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे तो ये भी देखना है कि दृष्टा ने मुझे कितना अपडेट किया है। विवेक की बात पूरी होते ही वहां का माहौल अजीब तरह से बदलने लगता है। समायरा सीरियस होकर कहती है, अपनी पोजीशन ले लो। समायरा के कहने पर विवेक कुएं के दूसरे हिस्से पर पहुंच जाता है। अब समायरा और विवेक कुएं के दोनों किनारों पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। वहां आसपास पूरी तरह से किसी तरह का काला धुआं फैलने लगता है और धीरे धीरे कई लोग सामने आने लगते हैं। वो सभी दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। किसी की हाइट बहुत ज्यादा थी तो किसी के बाल अघोरी की तरह थे, किसी की शक्ल राक्षस की तरह थी तो कुछ नॉर्मल इंसान लग रहे थे। धीरे धीरे वो लोग बढ़ते जा रहे थे और उनकी संख्या बढ़ते देख विवेक के चेहरे पर नर्वसनेस आ रही थी। विवेक और समायरा पूरी तरह से उनसे घिर गए थे। विवेक घबराते हुए कहता है, समायरा, सुहानी ने तो कहा था कि उस रात 19-20 रक्षक थे, यहाँ तो कम से कम 50 होंगे। समायरा उन सबको देखकर नीचे अपना हाथ घुमाते हुए कहती है, ठीक है, 30 को मैं संभालती हूँ, 20 को तुम देखो। विवेक दुखी होकर कहता है, मुझसे तो एक भी देखा नहीं जा रहा है। समायरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे रक्षकों को देखते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम मर गए तो मुझसे शिकायत मत करना। विवेक लगभग रोते हुए कहता है, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर सकती तो कम से कम डराओ मत। विवेक भी उन रक्षकों को गौर से देखकर कहता है, वैसे एक बात माननी पड़ेगी,
ये सब डरावने तो बहुत है, लेकिन दृष्टा के आसपास भी नहीं है। अच्छा हुआ मैं पिछले कुछ दिनों से दृष्टा के साथ रहा हूँ, वरना इन्हें देखकर तो मैं बेहोश ही हो जाता। समायरा अपनी दोनों हथेलियों को नीचे किए हुए घुमा रही थी। उनके चारों तरफ गहरा काला धुआं आने लगता है। उसी वक्त एक रक्षक समायरा की तरफ तेजी से बढ़ता है और अगले ही पल समायरा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। समायरा के ऐसा करते ही उस रक्षक का पूरा शरीर धूल में बदलकर वहीं उड़ जाता है। समायरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, ये तो काम कर रहा है। इस वक्त विवेक की पीठ समायरा की तरफ थी, इसीलिए उसने ये सब नहीं देखा था। वो कहता है, क्या काम कर रहा है? मुझे तो सिर्फ डर लग रहा है। जैसे ही विवेक की बात पूरी होती है, उसे कुछ भयानक चीखें सुनाई देती हैं। विवेक और समायरा ये सुनकर चौंक जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उन दोनों को समझ आ जाता है कि वहां उनके अलावा सिर्फ उस साय के रक्षक हैं। इसका मतलब वो आवाजें उन रक्षकों की ही हो सकती हैं। बाकी के रक्षक भी उन आवाजों को सुनकर पीछे मुड़ते हैं और पीछे देखते ही उन सभी के चेहरे का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन रक्षकों के पीछे कुछ अघोरी खड़े थे और कुछ रक्षक जमीन पर बेजान से पड़े थे। ये वही अघोरी थे जो अभिज्ञान को अपने साथ लेकर गए थे। उस रात सुहानी की बातों को सुनकर युवराज के दिमाग में इन्हीं का ख्याल आया था और सुहानी से बात करने के बाद युवराज इन्हीं से मिलने गया था। उन अघोरियों को देखकर समायरा के चेहरे पर एक सुकून का भाव आता है। विवेक अपनी आंखों में चमक लिए कहता है, मैंने सोच भी कैसे लिया कि युवराज सर हमें इन राक्षसों के सामने ऐसे ही छोड़ देंगे। विवेक की बात पूरी होते ही सारे रक्षक उन पर टूट पड़ते हैं और वो सभी अपनी पूरी क्षमता से उनका सामना करते हुए उन्हें कुएं के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इधर युवराज के कहने पर सुहानी अपनी आंखें बंद करके उस साय को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। सभी बड़े गौर से सुहानी के चेहरे को देख रहे थे, लेकिन सुहानी को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, वो मुझे फील नहीं हो रहा है। निशा कंफ्यूज होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो तू उससे कनेक्ट कर पा रही थी ना। निशा की बात पूरी होते ही उन्हें पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि तुम सब उस कवच के अंदर थे। वो आवाज सुनते ही वहां खड़े हर इंसान की आंखें गहरी हो जाती हैं और उनके दिल की धड़कन और भी तेज होने लगती है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी।